हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता। विभव प्रवणता में अगर हम विभव के फार्मूले को बात करें तो विभव का फार्मूला v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे r। यानी अगर ये कोई बिंदु आवेश है q, तो इससे r दूरी पर बिंदु a अगर है तो इस बिंदु a पर विभव का फार्मूला ये उतना होगा। अब यहाँ पर विभव की जो वैल्यू है r के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। अगर हम r की वैल्यू को चेंज करेंगे तो v की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होगी। और v और r एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी r के मान को अगर हम बढ़ाएंगे तो v का मान क्या होता जाएगा, घटेगा। और अगर v का मान r के मान को हम कम करेंगे तो v का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर हम r की यानी दूरी को बदलेंगे तो विभव का भी मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो विभव प्रवणता की परिभाषा भी ये बनती है कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो हम इसको लिख भी लेंगे, ठीक। तो इसमें लिखें, वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी अगर हम यहां से यहां तक आते हैं, यहां से इधर की ओर आ रहे हैं, तो दूरी को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो विभव का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां से यहां तक अगर हम आने में हमारे दूरी में परिवर्तन डेल्टा एक्स है और विभव में परिवर्तन अगर कहें डेल्टा वी है, तो हमारा विभव प्रवणता तो विभव में परिवर्तन बचे दूरी परिवर्तन। तो विभव प्रवणता का फार्मूला बन जाएगा विभव परिवर्तन डेल्टा वी, दूरी परिवर्तन हम लिख रहे हैं डेल्टा एक्स। लेकिन दूरी कम हो रही है इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह लग जाएगा। इसका मान घट रहा होगा तो इसका मान बढ़ेगा, यानी एक प्लस में होगा तो एक माइनस में, इसलिए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो गया हमारा विभव प्रवणता। यहाँ तक लिख लेंगे। अगली रीडिंग हमारी बनती है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो अगली रीडिंग लिखेंगे था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो अब विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध की हम बात करेंगे। तो अगर हम मान लें कि कोई बिंदु आवेश, ठीक, इससे r दूरी पर है, तो यहाँ पर जो विभव होगा v इक्वल टू, और यहाँ पर अगर हम बल की बात करें, यहाँ पर इस पर बल इस दिशा में लगेगा F। तो इसमें नीचे पहले लिख लेते हैं, माना कोई बिंदु आवेश Q किसी बिंदु O पर स्थित है जिससे स्मॉल r दूरी पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल देखें, तो इस परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल F बराबर Q0 इंटू ई, जहां ई क्या है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम ई मान रहे हैं, ये आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। अगर हम इसको ए से बी तक ले आए तो अब इसके नीचे लिखेंगे परीक्षण आवेश को ए से बी तक विस्थापित करने में कृत कार्य। अब हम इसको ए से बी तक ले आते तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन तो यहाँ पर बल W कार्य W, बल F, विस्थापन हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स। लेकिन यहाँ बल और विस्थापन के बीच बल इस दिशा में लग रहा है, विस्थापन हम ए से बी की ओर ले आ रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच में 180 डिग्री कोण है, यानी यहाँ लिखेंगे डेल्टा एक्स cos 180, क्योंकि बल इस दिशा में लग रहा है, अब विस्थापन हम इस दिशा में ले आ रहे हैं, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है 180 डिग्री, इसलिए यहाँ cos 180 लग जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें तो cos 180 वैल्यू माइनस, तो ये आपका हो जाएगा W इक्वल टू F माइनस F इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे F की वैल्यू अगर हम रख दें, F इक्वल टू हमारा कितना होता है, तो W इक्वल टू F की जगह हम लिखेंगे माइनस Q इंटू T इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, अब यहाँ से Q को इधर पर क्षमता कर दें, W बाई Q इक्वल टू माइनस T इंटू डेल्टा एक्स। W क्या है, यहां से यहां तक ले आने में कार्य, वैद्युत क्षेत्र में हम किसी आवेश को ले जा रहे हैं और ये हुआ कार्य और ये आवेश, तो हम विभवांतर की परिभाषा पढ़े थे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश या आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं, यानी ये इसके बीच का क्या कहलाएगा विभवांतर, यानी ये विभवांतर कितना है डेल्टा बी, तो हम इसको क्या कहते हैं डेल्टा बी इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। इसको इधर पक्षांतर करें, इसको तो इसको इधर पक्षांतर कर दें तो डेल्टा बी डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस ई, यानी ई हमारा क्या था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये हमारा क्या विभव प्रवणता, यानी ई इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होता है। इसको आप नोट कर लेंगे, फिगर बना लेंगे, पूरा नोट कर लेंगे। अब यहां से देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर मात्रक देखें तो चूंकि मात्रक से अगर देखें मात्रक से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, यानी 1 न्यूटन प्रति कूलम बराबर होगा वोल्ट, क्या है वोल्ट, 1 वोल्ट प्रति डेल्टा एक्स यानी दूरी मीटर। अब यहीं पर अगर इस तरीके से हम कहें, अगर कोई दो प्लेट है, विपरीत आवेशित है,
इन प्लेटों के बीच ये धन आवेशित प्लेट है, ये ऋण आवेशित प्लेट है, तो इनके बीच की जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी माइनस से प्लस की ओर होगी। ये हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण से धन की ओर होती है। ये वैद्युत क्षेत्र हो गया इस दिशा में। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है इस प्लेटों के बीच पे उसको हम लिख रहे हैं ए। अब दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो है डेल्टा वी। डेल्टा वी ये इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है। अब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी। तो यहाँ पर अगर हम विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो यहाँ पे इस फार्मूले से अगर हम देखें तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर इन दोनों प्लेटों का विभवांतर डेल्टा वी, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी यानी यहाँ डेल्टा एक्स जब इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी यानी डी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी को इक्वल टू वी बाई डी भी लिख सकते हैं। इसको ये नोट कर लेंगे इसी के साथ में। अब लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य यानी अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये कोई वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा इधर की ओर है यानी हम इसको मान रहे हैं वैद्युत क्षेत्र हमारा E। अब इस वैद्युत क्षेत्र में एक कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए, एक कोई वैद्युत द्विध्रुव हम रख देते हैं। ये कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जिसके आवेश यहां पर इसके आवेश को मान ले रहे हैं माइनस क्यू, इसका आवेश है प्लस क्यू, जिसके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू। द्विध्रुव की जो लंबाई होती है हम जानते हैं इसकी लंबाई को लिखते हैं 2l। द्विध्रुव की लंबाई कितनी है 2l है। तो जब हम इसको रखेंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र में घूमेगा, तो इसको घुमाने में कितना कार्य होगा? अभी तो इसका कोण मान लेते हैं थीटा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से इसका कोण थीटा है। तो जो वैद्युत क्षेत्र में हम आवेश को रखते हैं वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर विपरीत यानी ऋण आवेश पर भी एक बल लगता है, वैद्युत बल, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। इसको बताया गया है आपको पहले। और धन आवेश पे जो बल लगता है इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। और यही बल अब इसको क्या करेगा? घुमाएगा। अब इसको जब घुमाएगा तो इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक बल उनका आघूर्ण कार्य करता है टाउ। टाउ इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, टाउ इक्वल टू पीई आई थीटा। तो अब यहाँ पे ये टाउ बल उनका आघूर्ण लगता है। पहले हम इसको लिख लेते हैं। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है जिसके आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। अब यहां पर इसकी लंबाई को 2l, तो
द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू क्या जगह पीई साइन थीटा। अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा दे सूक्ष्म कोण डी थीटा, यही इसको थोड़ा सा यहाँ से घुमा दे, ऐसे कर दे, इसको थोड़ा सा घुमा रहे हैं डी थीटा कोण। तो उसे नीचे लिखे द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में कृत कार्य, यहां का कार्य बराबर बल युग्म का आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। तो सूक्ष्म कोण डी सूक्ष्म कार्य है, इसके टाउ इंटू कोणीय विस्थापन हमारा बहुत छोटा सा कोण, हम इसको घुमाए हैं डी थीटा। टाउ की वैल्यू यहां पर रख देंगे पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां से हम इसको समाकलन करें तो ये सूक्ष्म कोण है, तो थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में कृत कार्य। अगर हम इसको थीटा 1 से किसी एक कोण से किसी दूसरे कोण तक देंगे 30 से 40 अंश या 40 साढ़े, इस तरीके से अगर पूछा जाए तो कृत कार्य, इसका हम समाकलन कर देंगे। W इक्वल टू इंडिकेट कर दीजिए थीटा 1 से थीटा 2 तक पीई साइन थीटा डी थीटा। ये कांस्टेंट बार साइन का समाकलन पीई साइन का समाकलन माइनस कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2। मान रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, W इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस लगाएंगे प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 1। इन कह सकते हैं तो W इक्वल टू पीई, इसको पहले लिख देंगे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये है किसी वैद्युत क्षेत्र में जब हम वैद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं तो उसको घुमाने में कितना कार्य करना चाहिए, इसी को वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा भी कहते हैं वैद्युत क्षेत्र में। ठीक, तो आज क्लास इतना, ये लेसन भी आज कंप्लीट हुआ, अगला अगले